नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ट्रिल्स में। मैं उर्मिला शर्मा आज आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नया वीडियो लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टीचिंग ट्रिल्स एक ऐसा स्थान है जहां सीखना सिखाना होता है हमेशा बहुत ही आसान और मजेदार। हमारा हमेशा से यह प्रयास रहा है कि हमेशा सीमित साधनों में कैसे लर्निंग को एंगेजिंग बनाया जाए, इंटरेस्टिंग बनाया जाए। शायद आप जानते होंगे कि हमारे देश में जितने विद्यालय हैं और उनमें विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनके 75% बच्चे ग्रामीण विद्यालयों में पढ़ते हैं या उन क्षेत्रों में पढ़ते हैं जहां शिक्षा के बहुत अधिक संसाधन नहीं है। तो कम संसाधनों के होते हुए भी क्लास को या लर्निंग को एंगेजिंग, इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक कैसा बनाया जाए, यह हमेशा हमारा प्रयास रहता है। तो आज हम बात करते हैं ईबीएस के एक टॉपिक लीव्स या पत्तियों के बारे में। सबसे पहले मेरा शिक्षिकाओं से या शिक्षकों से अनुरोध है कि जब भी क्लास में वो कुछ भी करवाएं, उससे पहले उसकी प्रॉपर एक प्लानिंग कर लें। सर्कल टाइम एक सबसे सशक्त माध्यम है शिक्षा का, किसी भी चीज को सिखाने का, किसी भी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने का। भविष्य में मैं सर्कल टाइम के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। तो आज मैंने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं सर्कल टाइम के लिए। सर्कल टाइम जब बच्चों के साथ आप बात करें, हो सके तो आप संभव हो तो आप सर्कल में बैठ जाइए, और अगर ऐसा संभव ना हो तो जहां बच्चे डेस्क पर बैठे उनको वहीं बैठे रहने दीजिए। और प्रश्न आप बच्चों से ओरल पूछ लीजिए या पहले शाम पट पर लिख दीजिए, तो जैसे आपकी सुविधा हो। तो ये जो सर्कल का टाइम का समय है, ये हमेशा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। यानी हम ये सर्कल टाइम क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसके द्वारा बच्चे क्या सीखेंगे। तो यहां पर मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं, तो एक बार उनको पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, क्या आपने कभी पेड़ से पत्ता तोड़ा है? बच्चे अपने अनुभव बताएंगे और समय का जरूर उनको बोलिए बेटा कि आपको एक लाइन में या 2 लाइन में अपने इस प्रश्न का उत्तर देना है। पत्ते किस रंग के होते हैं? बच्चों ने देखे होंगे पत्ते, पेड़ देखे होंगे, तो अब आप उनसे पूछिए कि पत्ते किस रंग के होते हैं। बच्चे बताएंगे कि पत्ते हरे होते हैं। अब आप उन्हें बताइए कि पत्ते हरे क्यों होते हैं। कि देखिए, मेरे हाथ में एक पत्ती है। अब जैसे हर चीज के लिए कोई रंग है, क्योंकि भगवान ने ये दुनिया बहुत सुंदर बनाई है और हर चीज का कोई ना कोई रंग है। तो आप बच्चों को बताइए कि पत्तियों में जो हरा रंग है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल नाम का एक पदार्थ होता है, या भगवान ने पत्ते इसलिए हरे बनाए क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है। जैसे कि मेरे हाथ में ये गुड़हल का फूल है, ये लाल रंग का है क्योंकि भगवान ने इसको लाल बनाया है। उसी प्रकार से देखें तो मेरे हाथ में एक ये बोगनविलिया का फूल है। बोगनविलिया में भी बताइए, बच्चों से पूछिए कि आपने बोगनविलिया जरूर देखा होगा, आपने किस किस रंग के फूल देखे हैं। तो बच्चे बताएंगे, सफेद देखे हैं, पीले देखे हैं, गुलाबी देखे हैं, नारंगी देखे हैं। तो इससे आपको बच्चों की ऑब्जर्वेशन का पता चलेगा। तो जो प्रश्न आपने पूछे कि पत्ते किस रंग के होते हैं, तो आप उन्हें बताइए कि पत्तों का रंग भगवान ने हरा बनाया है, या पत्ते हरे रंग के होते हैं। और वो हरे रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, इस कारण वो हरे होते हैं। क्या आपने कभी सूखा पत्ता देखा है? तो जब बच्चों से सर्कल टाइम आप कर रही हो, तो पहले कुछ पत्तियां तोड़ लीजिए, क्योंकि हमेशा जो हम देखते हैं उससे हम ज्यादा सीखते हैं। जब बच्चे देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो वो लर्निंग ज्यादा बेटर होगी। तो क्या आपने कभी सूखा पत्ता देखा है? बच्चे बताएंगे हाँ उन्होंने देखा है। अब आप बच्चे से पूछिए, क्या पत्ता मुलायम लगता है या खुरदरा? क्योंकि जब बच्चों ने देखा ये सूखा पत्ता है या ये सूखा पत्ता है और ये पत्ता हरा है, लेकिन हरा पत्ता जब सूखता है तो पहले वो इस प्रकार का पीला हो जाता है, और पीला होने के बाद वो सूख जाता है। तो क्या सूखा पत्ता
मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, तो बच्चे बता सकेंगे आपको कि नहीं, जो सूखा पत्ता होता है वो कठोर होता है, वो खुरदरा होता है। तो वो ये क्या करेंगे, फील करेंगे, वो महसूस करेंगे और तब आपको बता पाएंगे। सूखा पत्ता और गीला पत्ता कैसा महसूस होता है? बच्चों को आप हाथ में पत्ते दे दीजिए और उनसे पूछिए कि आपके हाथ में एक ये पत्ता है, ये कैसा है? गीला है। और ये पत्ता कैसा है? ये सूखा है। ये पत्ता कैसा है? सूखा है। तो अब बताओ, ये पत्ता कैसा है? क्या ये खुरदरा है या ये सॉफ्ट है या ये गीला है? गीले का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर पानी डाल दिया है। गीले का मतलब है उसमें मॉइस्चर है, नमी है, और जो नमी है वो उसको सॉफ्ट बना के रखती है, उसको कोमल बना के रखती है। तो बच्चे जब ये एक्सपीरियंस करेंगे, वो जो उनका एक्सपीरियंस होगा वो अधिक समय तक असर डालेगा, वो अधिक समय तक बच्चों को याद रहेगा। तो इस प्रकार से टोकरी में या किसी पॉलीथीन में या किसी भी चीज में पत्ते इकट्ठे कर लीजिए, तब जाके उनसे इस प्रकार का ये एक्सपेरिमेंट करवाइए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो हमारे पहले हुए ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, बच्चों ने जो अनुभव किया, जो बच्चों ने देखा। इसके बाद जो दूसरी हमारी कैटेगरी थी वो थी कि बच्चों ने फील किया और टच किया, महसूस किया, उसको स्पर्श किया। इसके बाद आता है क्रिएटिविटी बेस्ड क्वेश्चन। या तो ये अगर पत्ता बोल पाता तो वो क्या कहता? तो बच्चों का एक्सप्रेशन, कि अगर मान लीजिए पत्ता भी बात करता है इंसानों की तरह, तो वो क्या कहता? बच्चे अपने एक्सपीरियंस बताएंगे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अगर तुम्हें पत्ता बनना है या तुम्हें कौन सा पत्ता सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो हो सकता है बच्चे को अगर कोई फल पसंद है तो हो सकता है वो उस फल के बारे में बताएं या उसके पत्ते के बारे में बताएं। अगर वो पत्ता बच्चों को नहीं पता है कैसा है, तो गृह कार्य में बोलिए बच्चों को, बेटा कल आपके आसपास के जितने सारे कोई पार्क है या आसपास के घर के पास में कोई क्षेत्र है, वहां से 5 पत्तियां तोड़ करके लाइए और फिर कक्षा में बताइए। तो हो सकता है बच्चे नीम के पत्ते ले आएंगे, अमरूद के ले आएंगे, आम के ले आएंगे, गुड़हल के ले आएंगे, जो इजीली उनको अवेलेबल होंगे वो आप मंगवा लीजिएगा। और गृह कार्य के रूप में आप उनसे कहिए कि जो पत्ते वो ले करके आए हैं उनकी जो आर्ट की कॉपी है, जो फाइल है, उसमें उनको चिपकवा दीजिए। तो बच्चों को क्या होगा, एक तो पहचान हो जाएगी, और दूसरा वो जब ये खुद करेंगे, उनको पेस्ट करेंगे, तो उनको अच्छा लगेगा, बच्चे उस चीज को एंजॉय करेंगे। तो हम पत्तों से केवल इतना नहीं है कि हमने पत्तों से हम ये सब कुछ सीखा हमने, तो पत्तों से और भी बहुत सारी कॉन्सेप्ट है जो आप करवा सकती हैं। आप मैथ्स में करवा सकती हैं, आप पैटर्न बनवा सकती हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आशा करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।